जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके टॉप 10 क्वेश्चंस के डेली वीडियो में। तो इसका ये पार्ट 16 है और इस पार्ट में हम रोजाना की तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड जीके के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। तो चलिए जो आज का हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और सभी क्वेश्चंस को लगाने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 10 में से कितने मार्क्स प्राप्त किए यहाँ पे। तो चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बौद्ध धर्म की दूसरी संगति किस शासक के शासनकाल में हुई? तो देखिए जो बौद्ध धर्म की दूसरी संगति हुई वो हुई आपके कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जो बौद्ध धर्म की जितनी संगतियां हुई वो आपके टोटल 4 संगतियां हुई। बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई जो कि क्रम से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क इनके शासनकाल में वो बौद्ध संगतियां कराई गई। तो जब ये बौद्ध संगतियां कराई गई तो ये बौद्ध संगतियां हुई कहाँ पे? तो वो स्थान भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्थान पे हुई। तो वो हुई आपके क्रम से राजगृह, राजगृह, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इन चारों स्थानों पे आपकी चारों बौद्ध संगतियां हुई जो कि क्रम से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक तथा कनिष्क ने करवाई। तो इन सभी को आपको याद रखना है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, यहाँ पे आपकी बौद्ध धर्म की चारों संगतियां कराई गई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि का देश हमारे पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब को 5 नदियों की भूमि का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो पंजाब को कहा जाता है। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनोर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो देखिए महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के 1924वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये जो अधिवेशन आयोजित हुआ वो बेलगाम में हुआ था। देखिए बेलगाम जो पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है। बेलगाम में 1924वें अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो महात्मा गांधी जी से इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो देखिए 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? तो 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के वापस आने के उपलक्ष्य में। तो एक क्वेश्चन और इनसे इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल हिलाल व कॉमरेड पुस्तकों के लेखक हैं।
तो देखिए अल हिलाल और कामरेड ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में रिपीटेड है सभी एग्जाम्स में। तो अल हिलाल और कामरेड इन जो बुक्स के ऑथर हैं वो है अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अबुल कलाम आज़ाद इनके राइटर हैं। तो अब देखिए जो अबुल कलाम आज़ाद हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको इनके बारे में याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको इन क्वेश्चन से लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कंप्लीट होने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज गति से काम करती है तथा बार बार रिफ्रेश होती रहती है। तो देखिए ये जो आपकी मेमोरी है वो सबसे तेज गति से चलने वाली मेमोरी और ऑटोमेटिक बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी ये है आपकी कैशे मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कैशे मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है रैम यानी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है यानी परिवर्तनशील मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी स्टोरेज वाली मेमोरी है जो जिसमें संग्रहण क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी दिया है ई रोम, ई पी रोम। तो देखिए ई पी रोम है, इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इतना इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन सभी अच्छे हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस को सभी अच्छे हैं, कंप्लीट लगाया कीजिए और बिना स्किप किए वीडियो को लगाइए। तो क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो देखिए जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आपको दी गई है अनुच्छेद 19A के तहत। देखिए जो अनुच्छेद 19 है वो आपको स्वतंत्रता देता है 6 प्रकार की, यानी ये अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त कराता है। तो उसके अंतर्गत जो आपकी स्वतंत्रता आती है वो मैं आपको सभी बताता हूं। वो है आपकी 19A के अंतर्गत आती है बोलने की स्वतंत्रता। देखिए बोलने की स्वतंत्रता है उसी के तहत आपकी प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आती है। तो बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता ये दोनों 19A के तहत आती हैं। 19B में हमें दी गई है शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19B के तहत। अनुच्छेद 19C में आपको बताया गया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बना सकते हैं यूनियन। तो उसके बाद में आपको 19D के तहत कहीं भी आवागमन किसी भी स्थान पे आप आ सकते हो जा सकते हो, यह स्वतंत्रता आपको दी गई है अनुच्छेद 19D के तहत। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19E। तो अनुच्छेद 19E के तहत आपको स्वतंत्रता दी गई है, आप देश के किसी भी हिस्से में किसी भी क्षेत्र में रह सकते हो, निवास कर सकते हो। तो ये स्वतंत्रता दी गई है 19E के तहत। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19G। देखिए ऐप यहाँ से हटा दिया गया है, 19G आता है। तो 19G के तहत आपको कोई भी व्यापार करने और अपनी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। तो ये सभी स्वतंत्रता आपको दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से आपको इतना सब कुछ जानने को मिलता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन है वयम रक्षा में किस सशस्त्र सेना बल का आदर्श वाक्य है।
देखिए ये जो आदर्श वाक्य है, मोटो है वयम रक्षा में, ये किस सशस्त्र सेना का, आर्म्ड फोर्स का यहाँ पे मोटो है, आदर्श वाक्य है। ऑप्शंस आपको दी गई है कोस्ट गार्ड, एसएसबी, बीएसएफ और एनसीसी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोस्ट गार्ड। यहाँ पे देखिए जो तट रक्षक होते हैं कोस्ट गार्ड, उनका ये मोटो है वयम रक्षा में। तो अब जानते हैं कोस्ट गार्ड के बारे में। तो कोस्ट गार्ड की स्थापना जो हुई वो हुई 18 अगस्त 1978 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है एसएसबी। तो एसएसबी की जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो है आपका सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। तो ये मोटो है एसएसबी का, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बीएसएफ। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो मोटो है वो है ड्यूटी अंटिल डेथ, यानी अंतिम सांस तक देश की सेवा करना, ड्यूटी करना, ये बीएसएफ का मोटो है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स। तो इसका जो मोटो है वो है आपका एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसका मोटो है एनसीसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेंगू बुखार किस वायरस के कारण होता है। तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेंगू बुखार है ये वायरस से होने वाला रोग है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डेंगू किस प्रकार का रोग है, किस प्रकार की डिजीज है। तो ये वायरस से फैलने वाली डिजीज है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं रेबडो वायरस, अरबो वायरस, राइनो वायरस, H5N1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबो वायरस। देखिए जो डेंगू बुखार है वो अरबो वायरस के कारण फैलता है। तो आप इसे किस प्रकार से याद रखोगे, तो इसे याद रखने के लिए आप इसे ध्यान दोगे कि यहाँ पे दिया है अरबो वायरस, यानी जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो अरबों की संख्या में यहाँ पे दुनिया में व्याप्त है, यानी अरबों अरबों की संख्या में मच्छर हैं डेंगू के, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा अरबो वायरस से डेंगू। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं रेबडो वायरस। तो रेबडो वायरस से रेबीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है राइनो वायरस, जो कि जुखाम का वायरस है, राइनो वायरस के कारण जुखाम होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है H5N1, जो कि बर्ड फ्लू है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहले प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोला गया। तो देखिए सबसे पहले जो प्लाज्मा बैंक खोला गया वो खोला गया दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो अब दिल्ली में खोला गया, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, और दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सीएम वो है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल। तो इतना तो दिल्ली के बारे में ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है हाल ही में असम से रिलेटेड, वो ये है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी के तहत जो रोगी ठीक होते हैं उसमें जो जो रोगी है वो अपना ठीक होने के बाद, जो पेशेंट है ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं। तो जब असम में जितने भी डोनर्स हैं जो प्लाज्मा दान करते हैं उनको वहां पे गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस यानी कि वरीयता देने की घोषणा की है असम गवर्नमेंट ने। यानी प्लाज्मा डोनर्स हैं, जितने भी प्लाज्मा डोनर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी असम में। तो ये असम गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, तो असम के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है हरियाणा। तो अब हरियाणा करेगा, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो इतना हरियाणा के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर।
तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, चमेली देवी पुरस्कार किस विभाग में दिया जाता है। तो सभी दोस्तों ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दिया। काफी अच्छा महसूस होता है जब आप अपना रिस्पॉन्स देते हो लगातार। तो मेरा भी मन करता है और अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जाम में आ चुके क्वेश्चंस आपको कराने की और आपके साथ लगातार बने रहने की। तो इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी ये जो वीडियो है वो डेली आपको लगातार सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाया करेगी। आप अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। वैसे यदि सही बात करूं तो जो शेयर करना है उसमें जो टाइम लगता है वो मुश्किल से 40 से 50 सेकेंड्स का समय यहाँ पे लगता है, जबकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें जो कंप्लीट समय है वो यदि मैं बताऊं तो 4 से 5 घंटे भी यहाँ पे कभी कभार लग जाता है। तो बस मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी से कि आप 1 मिनट निकाल के वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता। देखिए, चमेली देवी पुरस्कार जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में दिया जाता है और आप सभी का करेक्ट आंसर था। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पत्रकारिता का ये पुरस्कार है चमेली देवी पुरस्कार, ये यहाँ पे 1981 से स्टार्ट किया गया और पहली बार ये जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था नीरजा चौधरी को। तो इतना इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, चमेली देवी पुरस्कार। और एक और पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चमेली देवी पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं आज का आपके लिए क्वेश्चन। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, महिला आयोग की स्थापना कब हुई। तो वुमेन कमीशन की स्थापना आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर देना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।